हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक डिस्टिंक्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी इन इंडिया। अथॉरिटी है जो कि इंडिया के अंदर फार्मर और ब्रीडर्स को एक राइट देती है न्यू वेराइटीज स्टेबलाइजमेंट में। इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। हमारी ऑफिशियल ऐप एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुकी है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर के संपूर्ण कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको शीघ्र ही प्री पीजी और डीडीए के कोर्सेज एवं टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। 5 मई को हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमें एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स नाम से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं हूं मदन स्वामी। शुरू करते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसका कार्यालय है। जो पीपीवी एंड एफआर एक्ट आया था वो 2001 के अंदर आया था। ये क्या बताता है? ये बताता है एक इफेक्टिव सिस्टम बना दिया गया। 2001 से पहले कोई इफेक्टिव सिस्टम नहीं था कि किसी ने प्लांट ब्रीडर ने अगर वैरायटी विकसित की है तो उसको एक राइट नहीं मिलता था, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी प्रकार का वैरायटी का पेटेंट है वो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक अच्छी पहल की। और किसके लिए इसको स्टेबलाइजमेंट किया? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, और फार्मर के राइट और प्लांट ब्रीडर के राइट को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित किया। उसके बाद में उनका जो डेवलपर हैं, ब्रीडर और फार्मर्स हैं, उनका सहयोग बढ़ाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, न्यू वेराइटीज़ प्लांट डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए इस अथॉरिटी की है वो स्थापना की गई है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो देखिए, जो पीपीएफआर है वो इस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 को ध्यान में रखते हुए इसके की गई है स्थापना। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर केवी प्रभु इसके चेयरपर्सन हैं। न्यू दिल्ली के अंदर इसका कार्यालय है। और जो केवी प्रभु है वो स्पेशलाइजेशन व्हीट, ब्रेसिका एंड राइस ब्रीडिंग के अंदर काम करते हैं मुख्य रूप से। तो देखिए, प्लांट की जो वैरायटीज हैं उनका प्रोटेक्शन होना इंपॉर्टेंट इशू क्यों बना था? क्योंकि देखिए, ब्रीडिंग होती है वो एक न्यू वैरायटीज को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। रूरल इनकम को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए न्यू वैरायटीज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हाई प्रोडक्टिविटी की वैरायटी अगर अवेलेबल हो जाएगी किसान को, और हाई क्वालिटी सीड अगर अवेलेबल हो जाएगा तो किसान है वो अच्छी तरह से उसका उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं फसलों का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो सिंस द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो इसीलिए किसानों को एक इफेक्टिव सिस्टम देना, ब्रीडर को इफेक्टिव सिस्टम देना जरूरी हो गया था, जो कि प्लांट वैरायटी की प्रोटेक्शन करता है और जो डेवलपमेंट के एम हैं उनको पूरा करता है तथा समाज को ये बेनिफिट देता है। इसीलिए जो प्लांट प्रोटेक्शन की अपनी जो प्रोटेक्शन था प्लांट वैरायटीज़ का वो आवश्यक हो गया था। वैरायटीज़ क्या होती है? देखिए, वैरायटी का मतलब होता है एक प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल नहीं करते हैं। ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट अपने एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक अपने को जीनोटाइप होता है, समान जीनोटाइप से समान लक्षण अपने को प्राप्त होते हैं एक पादप समूह से। और दूसरी लैंग्वेज में अपने कह सकते हैं कि एक विशिष्ट लक्षण हो प्लांट ग्रुप के अंदर, जो कि किसी भी एक लक्षण के द्वारा निर्धारित किए जा सकें। दूसरी बात में अपने कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट जो मटेरियल है वो उसका प्रोपगेशन मेथड है। मान लीजिए कोई भी प्रोपगेशन कटिंग के द्वारा प्रोपगेट हो रहा है, तो प्लांट वैरायटी जब विकसित हो जाती है तो उसके बाद में भी वो कटिंग से ही क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। यानी उनके अंदर सूटेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? वैरायटी कहा जाता है पीपीवी एंड एफआर के तरफ से। पीपीवी और एफआर जो एक्ट है उसके अंदर फार्मर किसे कहा जाता है? फार्मर किसे कहा जाता है? एक आदमी या एक व्यक्ति जो कि क्या करता है, अपने खेत पर फसल उगाता है, उसे फार्मर कहा जा सकता है। दूसरी लैंग्वेज में एक व्यक्ति जो कि क्या करता है, कोई दूसरा आदमी खेत में फसल उगा रहा है और
उसके ऊपर वह क्या कर रहा है, सुपरवाइजिंग कर रहा है, तो वह भी क्या कहलाता है, किसान कहलाता है। उसके बाद में अपने बात करें तो दूसरा, कंजर्व एंड प्रिजर्व सीवियरली और जॉइंटली विद एनी पर्सन एनी वाइल्ड स्पीसीज और ट्रेडिशनली वेराइटीज थ्रू सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर यूजफुल प्रॉपर्टीज। तो वह किसी भी दृष्टि से उसके वाइल्ड या उसके बहुत ही पूर्वजों से संबंधित रखता हो, अपने खेत पर उस प्लांट वेराइटीज का प्रोटेक्शन कर रहा हो, कल्टीवेटिंग कर रहा हो और विभिन्न यूजफुल प्रॉपर्टीज को वो बयां कर रहा हो, उसे भी फार्मर कहा जा सकता है। आगे देखिए फार्मर वैरायटी क्या होती है। तो फार्मर वैरायटी वो चीज़ होती है जिसमें अपने एक फार्मर है वो ट्रेडिशनली रूप से कल्टीवेटेड कर रहा है और उसे अपने फील्ड पर ही उसने पाया है, उसे वैरायटी कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी रूप से अपने पीपीआर जो एफआर एक्ट 2001 है उसके अनुसार फार्मर वैरायटी कौन सी होती है, वो कहते हैं कि वाइल्ड रिलेटिव हो या लैंड रेसेज हो या वैरायटी हो, वो की क्या करता है, उसका फार्मर को ही नॉलेज हो, उसका उस विशेष फार्मर को ही उसका नॉलेज हो, तो उसे भी वैरायटी अपनी कह सकते हैं। उसके बाद में फार्मर वैरायटी इज एक्सेप्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस एंड हिज एप्लीकेशन नोट नीड नॉट टू बी अकम्पेंड विद फीस एफिडेविट और टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। तो ये एक प्रोसेस होती है पीपीएफआर की, आपको याद नहीं रखना है, आपको फार्मर वैरायटीज़ को आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए एक सीड एक्ट 1966 और पीपीएफआर एक्ट 2001 के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए सीड एक्ट 1966 में आया था, सीड रूल है वो 1968 में आया था, परंतु सीड कंट्रोल ऑर्डर है वो 1983 के अंदर आया था। यहाँ पर सीड को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर शामिल कर लिया गया था, जो 1955 के अंदर ऑर्डर आया था उसके अंदर। तो ये क्या होते हैं, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं किसको, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और क्वालिटी को, और वो भी कितनी 14 निश्चित क्रॉप्स को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं और क्वालिटी को रेगुलेट करते हैं। और कितनी फसलों के लिए, 14 फसलों के लिए। और उनके लिए क्या करते हैं, वो सेल और उनके कनेक्टेड मैटर को भी ये देखते हैं। वहीं पर अगर पीपीवी एंड एफआर एक्ट की बात करें तो ये क्या करता है, एक ग्रांट प्रोप्रिएटी एक्ट अपने को ओनरशिप देता है, ठीक है। प्लांट ब्रीडर को ये क्या कर देता है, एक ओनरशिप दे देता है, जिससे कहा जाता है, या फार्मर को भी ओनरशिप दे देता है, जिससे कहा जाता है कि ये वैरायटी इस आदमी ने विकसित की है। आपने देखा होगा बहुत सारी वैरायटीज हैं जिनके आगे साइंटिस्ट का नाम रहता है, तो वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप होती है, ठीक है। भारत में किसी भी वैरायटी का पेटेंट है वो नहीं मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एक प्राइवेट राइट देता है ओनरशिप का, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर देते हैं पीपीवी एंड एफआर एक्ट के अंदर शामिल वैरायटी को। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद में पेटेंट और पीपीवी एफआर एक्ट है वो दोनों किस प्रकार से भिन्न हैं। तो पेटेंट है वो आईपीआर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर एक डिवाइस की तरह वर्क करता है आईपीआर के ऊपर, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर भी पेटेंट है वो यूज किया जाता है। पीपीवीआर जो एक्ट होता है 2001 वो क्या करता है, प्लांट ब्रीडर को, जिसने प्लांट ब्रीड को विकसित किया है, डेवलप किया है, उसी को एक ओनरशिप प्रदान करता है। पेटेंट है वो क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत एक लिमिटेड पीरियड होता है, उस टाइम तक उसको एक एक्सचेंज आता रहता है, जिसने भी इसको इनोवेटिव किया है, जिसने भी इसको असाइन किया है, ठीक है। पीपीएफआर एक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके बाद में एक वैरायटीज़ का एक टेस्ट किया जाता है, जिसे आपने पढ़ा होगा डीयूस टेस्ट कहा जाता है। यानी वैरायटी विशिष्टता होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी समरूपता जांची जाती है, उसके बाद में उसको स्टेबिलिटी जांची जाती है। यानी किसी ने पीपीवी एंड एफआर एक्ट की तरफ एक एप्लीकेशन दिया कि मैंने ये वैरायटी है वो लॉन्च किया है, या मैंने ये वैरायटी है इसको एक आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ पर वो इसको विभिन्न प्रोसेस में गुजार कर ग्लास हाउस के अंदर इस वैरायटीज़ को लगाया जाता है, जहाँ पर देखा जाता है कि ये वैरायटी एक्साइटिंग जो वैरायटीज होती हैं
जो पहले से उपस्थित वैरायटीज है उनसे अलग है यानी विशिष्ट है, विशिष्टता उसकी जांची जाती है। उसके बाद में उसके अंदर पाए जाने वाले लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी समान अपने को मिलते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है। उसके बाद में वो लक्षण क्या उस वैरायटी के अंदर अपने को स्थिर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, इस चीज़ का अध्ययन है वो किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।